Good morning, everyone. I welcome to you all in your accounts class. So today we start next part of the same chapter. After retirement, the next topic is death of a partner. अगर अब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो की जाएंगी। अब जब रिटायरमेंट हमने की थी तो यूजली रिटायरमेंट जो थी वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में ही वो आ रही थी। लाइक 1/4 को वो रिटायर हो रहा है और उसी दिन से हमारा नया ईयर भी स्टार्ट हो रहा था। तो कंप्यूटेशन जो थी वो पूरे साल की हमने की, चाहे वो गुडविल की कैलकुलेशन थी, चाहे वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन थी। बट इन द केस ऑफ डेथ जो है ये ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आएगी किसी पार्टनर को। तो वो इन बिटवीन, जैसे कि अगर मान लो आपका ईयर है 1/4/18 से 31 मार्च 19 तक, तो इस ईयर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि या तो वो 1/4 को मरेगा या फिर वो 31 मार्च को ही डेथ होगी। उसकी डेथ इन बिटवीन कभी भी हो सकती है। तो इस केस में जो कंप्यूटेशन होगी, क्योंकि उसने जितने मंथ बिज़नेस में काम किया है उतने मंथ का उसे प्रॉफिट मिलेगा, उसकी गुडविल की कैलकुलेशन होगी। तो इसके लिए अगर तो पूरी कैलकुलेशन मंथ में की जा सकती है तो हमने मंथ में जो है उसको हमने कैलकुलेट करना है, तो मंथ्स में वो कैलकुलेट होगी। अगर कैलकुलेशन डेज़ में है, 27 को उसकी डेथ होगी, तो इट मीन्स हमें मंथ कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो उस केस में हमने क्या करने हैं, डेज़ काउंट करने हैं। और डेज़ आपको पता है टोटल डिवाइडेड बाय 365 और मंथ जो है टोटल 12 है। तो इस टॉपिक में आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पार्टनर की डेथ जो है वो कब हो रही है। अगर मान लो उसकी डेथ हो रही है 1 जून को, तो इट मीन्स मंथ ईजिली कैलकुलेट हो सकते हैं। 1/4 to 1 जून, अप्रैल मई पूरा 2 मंथ की कैलकुलेशन आ गई, अप्रैल और मई की, क्योंकि जून तो 1 ही है। तो अगर डेज़ हैं तो आपने फिर डेज़ ध्यान रखने हैं कि डेज़ हमने काउंट करने हैं। अब जब पार्टनर की डेथ होती है, क्योंकि उसने, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है 1 जून को अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तो 2 महीने तो उसने प्रॉफिट भी अर्न किया है बिज़नेस में, तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो उसको मिलेगा। तो उस प्रॉफिट के शेयर के लिए जो कैलकुलेशन है वो हमने कैसे करनी है, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट हमें दिया जाएगा उसमें हमने इसके मंथ लगा के 2 मंथ जैसे इसने अर्न किया है तो 2 मंथ का प्रॉफिट उसको मिलेगा। 1-2 मेथड और होंगे, सेल्स मेथड जब साथ साथ आएंगे तब हम साथ साथ क्लियर करेंगे। पहले हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। अब जब पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया तो उसकी जर्नल एंट्री जब हमने पास करनी है तो इसके 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज। अब 3 पार्टनर थे, ए बी सी की डेथ हो गई और ए और बी 2 पार्टनर बच गए। जब ए और बी जो कॉन्टिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर हैं उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं की है, तो आपने याद रखना है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब जितना उसका प्रॉफिट का शेयर आएगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो पूरे साल के प्रॉफिट के लिए यूज़ होता है। और पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एक्सपायर हो रहा है, मर रहा है, उसकी डेथ हो रही है, तो इसके साथ सस्पेंस वर्ड जो है वो आएगा टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसकी डेथ हो रही है वो पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर है। तो इस केस में ये एंट्री आएगी। When profit sharing ratio of remaining or continuing partners change, जब continuing partner अपनी profit sharing ratio को change करना चाहते हैं
और उन्होंने चेंज कर ली है, इट मीन्स अब आपके पास ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, तो उस केस में हमने गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इसकी एंट्री डालनी। मीन्स गेनिंग टू, जैसे हमने सेक्रीफाइस किया था, अब गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर आएगा। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर इन केस आपके पास लॉस आ जाता है तो ये जो एंट्रीज़ हैं हमारी ये रिवर्स हो जाएंगी, मतलब डिसीज्ड पार्टनर ऊपर आ जाएगा और गेनिंग पार्टनर को हमने क्रेडिट कर देना है। सेम इस केस में भी। तो ये था हमारा प्रॉफिट का केस, जिसमें अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होती तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू डिसीज्ड पार्टनर। इसके साथ ही हम गुडविल की ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके भी दो केस हैं हमारे पास। फर्स्ट केस इज़ व्हेन गुडविल अकाउंट इज़ नॉट ओपन्ड, हमने गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, या फिर डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज़ एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। दोनों में से कोई भी वर्डिंग जो है आपको आ सकती है कि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, या फिर हमने थ्रू कैपिटल अकाउंट जो शेयर है गुडविल का डिसीज्ड पार्टनर का उसको हमने एडजस्ट करना है। तो इस केस में क्योंकि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा तो एंट्री होगी हमारी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये जो एंट्री है इन गेनिंग रेशो हमने ये एंट्री पास करनी है। नाउ आवर सेकंड केस व्हेन गुडविल अकाउंट इज़ ओपन्ड, हमने गुडविल अकाउंट ओपन करना है, या फिर व्हेन डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज़ एडजस्टेड थ्रू गुडविल अकाउंट, जब हमने गुडविल अकाउंट के थ्रू उसका शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट करना है। इसका मतलब है पहले गुडविल रेज्ड होगी, फिर गुडविल को हम रिटर्न ऑफ करेंगे। गुडविल अकाउंट ओपन होगा, फिर उसको हमने रिटर्न ऑफ करना है। एंट्री रिमेन सेम, ऑलरेडी हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी ये की थी। गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में पहले हमने यहाँ पे गुडविल रेज्ड कर ली। सेकेंड एंट्री गुडविल जो है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड में जाएगी टू गुडविल न्यू रेशो में, हमने यहाँ पे गुडविल को अब बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ कर दी। तो ये दो केसेस हैं गुडविल के, गुडविल अकाउंट इज़ ओपन्ड और गुडविल अकाउंट इज़ नॉट ओपन्ड। अगर नहीं हो रहा ओपन तो गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर गेनिंग रेशो में, और अगर ओपन हो रहा है तो पहले रेज होगी गुडविल, देन गुडविल रिटर्न ऑफ होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, और सिलेबस में जो है डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल और उसके एग्जीक्यूटर का कैपिटल अकाउंट जो है वो इस बार सिलेबस में नहीं है। तो ये टॉपिक जो है सिलेबस में है, जिसमें प्रॉफिट का शेयर और ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कुमार वर्मा एंड नरेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:2. On 23rd January 2015, Verma died and Verma's share of profit till the date of his death was calculated at 2350. Pass necessary journal entry for the same in the books of the firm. अब इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं और जो पार्टनर की डेथ हुई है वो है वर्मा और वो 23rd जनवरी को एक्सपायर हुआ है। अब अगर हमें प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करके गिवन ना होता और हमें जो शेयर है वो कैलकुलेट करना पड़ता तो यहाँ पे हमें डेज़ लेने पड़ने थे, क्योंकि वो 23rd जनवरी को एक्सपायर हुआ। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही अमाउंट गिवन दिया हुआ है हमें 2350 का, इसमें सिर्फ हमने जर्नल एंट्री डालनी है। अब क्वेश्चन में जो रेशो है वो हमें न्यू रेशो नहीं गिवन, और हमारा टॉपिक क्या था, अगर वो चेंज नहीं कर रहे, रेशो नहीं गिवन, इट मीन्स चेंज नहीं कर रहे, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर में हमने उसको ट्रांसफ़र कर देना। तो क्वेश्चन है हमारा जिसमें 3 पार्टनर्स गिवन है,
कुमार is to Verma is to Naresh, and the ratio is 3:2:2, और जिसकी डेथ हुई है वो ये पार्टनर है, तो वर्मास डाइज, और यहाँ पे उसकी जो डेथ हुई है वो 23 जनवरी को हुई है, और उसका जो शेयर है वो बन रहा है 2/7। बट क्वेश्चन में उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वर्मा's प्रॉफिट इज़ 2350, हमें कैलकुलेट करके ही गिवन है, तो हमने डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस suspense account debited to Verma's capital account 2350। तो अपनी नरेशन भी लिखनी है, being share of profit of deceased partner transfer। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। C डाइड ऑन 30th जून। 30th जून मतलब पूरे मंथ हम कैलकुलेट कर पाएंगे। एंड प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18 वर 1 लाख एंड 10 लाख। सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 18। अब अप्रैल टू जून 18 मतलब जिस टाइम पे वो एक्सपायर हो रहा है उस टाइम की सेल हमें गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। अब इस मेथड में हमने जो प्रॉफिट उसको देना है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपको सेल गिवन दी हुई है इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। सेल मेथड है ये हमारा। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है A:B:C एंड द रेशो इज़ 2:2:1। डेथ हुई है C की और C का शेयर है 1/5। इसकी डेथ हुई है 30th जून को, और हमारा ईयर स्टार्ट कब हो रहा है 1/4 को। 30th जून 18 को ही एक्सपायर हो रहा है, और 1/4 को हमारा जो बिज़नेस है वो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स ईयर स्टार्ट होने के कितने महीने बाद उसकी डेथ होगी, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 मंथ बन गए, मतलब 1/4/18 टू 30th जून 18 उसने कितने टाइम काम किया बिजनेस में 3 मंथ्स। अब क्वेश्चन में हमें पिछले साल की, मतलब 1/4 को तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, इससे पिछला साल ख़त्म कब होगा 31st March 18। इस डेट की हमें सेल गिवन दी हुई है। जो सेल है वो है 10 लाख की, और इसी टाइम का 31st March 18 का हमें प्रॉफिट भी गिवन दिया हुआ है विच इज़ 1 लाख। और अब हमने पहले कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल। प्रॉफिट टू सेल मीन्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो पिछले साल कितने परसेंट जो प्रॉफिट है वो सेल के ऊपर था 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। तो ये आ गया हमारे पास 10% का प्रॉफिट का रेट चल रहा है। अब जब पार्टनर की डेथ हुई है, उसकी डेथ हुई थी 30th जून को, और क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है कि
सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 18, जून 18 को वो एक्सपायर हुआ है, तो उस टाइम पे जो सेल है, सेल 1/4/18 टू 30th जून 18, और जो सेल गिवन दी है वो है 1,50,000। देयर ऑफ प्रॉफिट 1/4/18 टू 30th जून 18, प्रॉफिट कितना बन जाएगा 1,50,000 इंटू परसेंटेज जो अभी हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे 10% की, ये वाली परसेंटेज हमने यहाँ पे लगा दी, तो ये आ गया हमारे पास 15,000 का प्रॉफिट। ये इस पीरियड का फर्म का प्रॉफिट आया। हमें किसका शेयर चाहिए यहाँ पे, सी का, क्योंकि सी की डेथ हो रही है तो सीज शेयर। अब टोटल प्रॉफिट जो है वो है हमारे पास 15,000 का, क्योंकि हमने ये इस ड्यूरेशन का हमें गिवन था, तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। और सी का शेयर कितना था अभी हमने कैलकुलेट किया 1/5। अब यहाँ पे हमें मंथ नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने ही मंथ की हमें सेल गिवन है। अगर सेल टोटल गिवन होती हमें पूरे साल की, तो पहले हमने इन 3 महीनों की मल्टीप्लाई करके निकालनी थी, फिर उस पर परसेंटेज लगनी थी। बट इसमें ऑलरेडी गिवन ही है उस टाइम ड्यूरेशन की, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो 15,000 इंटू 1/5, तो यहाँ पे सी का शेयर बन गया हमारे पास 3,000 का। अब ये आ गया हमारा सी का शेयर। क्वेश्चन में सिर्फ सी का शेयर ही पूछा है हमें, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। देयरफॉर सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,000। और अगर एंट्री पास करने को बोलते तो क्योंकि रेशो चेंज नहीं हो रही है, तो एंट्री आनी थी प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे हमने यहाँ पे की प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री पूछी नहीं है, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। XYZ were partner in a firm. Z died on 31st May 2018. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed year. 2 मेथड है, एक हमने सेल मेथड पिछले क्वेश्चन में किया, इस मेथड में इस क्वेश्चन में हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसके बेसिस पे हमने उसको प्रोवाइड करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 16, 17, 18 वर 18,000, 19,000 एंड 17,000 रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या करना है, इन तीनों का टोटल करके एवरेज निकाल लेनी है और उसके बेसिस पे हम उसका शेयर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट Z's शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ and pass necessary journal entry for the same when first case when there is no profit sharing ratio change of the remaining partner, और second part है when there is change in profit sharing ratio of the remaining partner and the new ratio being 3:2। तो इस क्वेश्चन में जो पार्टनर है वो 31st मई को उसकी डेथ हो रही है, तो इट मीन्स 1/4 को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, 31st मई को वो एक्सपायर हो गया, तो 2 मंथ वो सिर्फ लाइव रहा है बिजनेस में, तो 2 मंथ के लिए जो उसकी कैलकुलेशन है वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन में पहले हम जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तीन पार्टनर्स हैं हमारे, X:Y:Z। ओल्ड रेशो गिवन है हमें विच इज़ जो क्वेश्चन में रेशो है क्योंकि वो नहीं है, इट मीन्स ये इक्वल ही होगी, फिर 1:1:1। इसके बाद क्वेश्चन में हमें जो पार्टनर है वो Z, इसकी डेथ हो रही है और इसकी डेथ हो रही है 31st मई 18 को। इट मीन्स 1/4/18
टू 31 मई 2 मंथ जो है वो बिज़नेस में रहा है। अब हमें प्रॉफिट गिवन है तो हमने एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है और क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो भी गिवन दी हुई है x/y की, विच इज़ 3/2 की रेशो। तो अब पहले हम एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू, हमें 3 सालों का प्रॉफिट गिवन दिया हुआ है 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे लिखना भी है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब हमने इनका टोटल कर लेना है, तो यहाँ पे हमने इन तीनों का टोटल करना है। तो टोटल बन गया 54,000 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज आ गई हमारे पास 18,000 की। अब हमें किसका शेयर चाहिए, जो पार्टनर डेथ हो रही है, और यहाँ पे इसका शेयर कितना है 1/3, क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशो नहीं थी तो हमने इक्वल रेशो जो है वो अज्यूम की है। अब 18,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, हमें चाहिए जेड का शेयर, जेड्स शेयर 18,000 टोटल आ गया, इनटू हमें कितने मंथ की चाहिए, 2 मंथ के लिए चाहिए क्योंकि ये तो टोटल एवरेज आई है। तो यहाँ पे आ गया 2/12। और यहाँ पे हमें इसका शेयर भी चाहिए, तो पहले इसी को कैलकुलेट कर रही हूँ। तो ये आ गया 3,000 टोटल बना, हमने z का शेयर निकालना है, तो इनटू 1/3 ये हम साथ ही करेंगे और ये आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैंने इसको अलग किया। पहले हमने टोटल एवरेज में से 2 मंथ की कैलकुलेशन की, फिर जितना आ गया उस पे हमने z का जो शेयर है 1/3 वो लगाया, तो z का शेयर कितना निकल आया 1,000 का। तो ये z का शेयर है। अब हम पहले फर्स्ट केस की जर्नल एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट केस, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रही, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होती तो उस केस में हमारे पास जो जर्नल एंट्री है वो क्या बन जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल एंड द अमाउंट इज़ 1,000। अब जो केस सेकंड है हमारा, आपने नरेशन जो है वो हर एंट्री के बाद लिखनी है। तो सेकंड केस है हमारा, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। अब हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है x/y/z 1/1/1। न्यू रेशो गिवन है x और y दोनों की, विच इज़ 3/2। हमने गेनिंग रेशो निकालनी है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। x का कैलकुलेट करते हैं 3/5 माइनस 1/3 4/15। y का 2/5 माइनस 1/3। तो यहाँ पे गेनिंग रेशो आ गई 4/1 की। अब हमने एंट्री पास करनी, क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 1,000 ही है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है और गेन 2 पार्टनर्स को हो रहा है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हमारी होएगी x इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, y इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एंट्री हमारी गेनिंग पार्टनर टू डिसीज्ड पार्टनर। और पहले हम डिसीज्ड पार्टनर का अमाउंट डाल देते हैं, विच इज़ 1,000, और 1,000 को हमने x में देना है 4/5
और यहाँ पे हमने देना है 1/5। तो यहाँ पे आ गया 200 और यहाँ पे बन गया 800 का। तो ये होगी हमारी सेकेंड एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी गुडविल की एंट्री। PRS are in a partnership sharing profit 4/8, 3/8, 1/8 respectively. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed year. R died on 1st January 2018. The firm's profit for the last 4 years ended 31st December were to 14, 15, 16, 17 4 साल का प्रॉफिट भी गिवन दिया हुआ है। और जो वो गुडविल की कैलकुलेशन है वो 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट जो होगा हमने उसका करना है। डिटर्मिन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। हमने पहले गुडविल का अमाउंट निकालना है, आर के कॉलम में कितना जाएगा, और हमने जर्नल एंट्री पास करनी है विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। तो मैं एक बार दोबारा गुडविल का आपको दिखा दूँ। गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है, मतलब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं है तो गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर। और अगर गुडविल अकाउंट ओपन होना है तो पहले हमने गुडविल रेज करनी है, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर रिटर्न ऑफ है कंटिन्यूइंग टू गुडविल। तो हमारा केस है ये वाला जिसमें हमने गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं हमारे। पार्टनर्स हैं P, R और S। 3 पार्टनर्स हैं। होल्ड रेशो गिवन है हमें इनकी 4/8, 3/8, 1/8, 4/8, 3/8, 1/8, 4:3:1। और जो पार्टनर एक्सपायर हो रहा है वो है R डाइड। और R की डेथ कब हो रही है? R का शेयर है 3/8 और R की जो डेथ है वो है 1 जनवरी 18 को। तो इस डेट को उसकी डेथ हो रही है हमारे पास। तो इस केस में जो गुडविल है वो बोला गया है कि गुडविल का शेयर हमने हाफ करना है नेट प्रॉफिट जो हमें 4 कंप्लीटेड ईयर दिए हैं, मतलब इसकी एवरेज निकालेंगे पहले हम, क्योंकि जो फर्म का प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर्स 31 दिसंबर तक का है। इट मीन्स जो बुक्स क्लोज हो रही हैं वो इस बार 31 दिसंबर को हो रही हैं और पार्टनर साथ ही जो है वो एक्सपायर हो रहा है। तो यहाँ पे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। और जो प्रॉफिट्स हमें गिवन दिए हैं विच इज़ 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000। तो यहाँ पे हमने जो ईयर्स हैं इनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। अब एक बार हम यहाँ पे दोबारा चेक कर लें। 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज अकाउंट मीन्स जो कंप्लीटेड 4 ईयर है उनकी एवरेज नहीं है, उन्होंने बोला टोटल जो प्रॉफिट बन रहा है इनका वो हमने लेना है। और इनका टोटल किया, हमारे पास टोटल प्रॉफिट बन गया 3,20,000 का। तो हमने टोटल प्रॉफिट का बोला हुआ है हमें कि हमने टोटल प्रॉफिट का 1/2 कर देना है और वो हमारी गुडविल आएगी। तो गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट कंप्लीटेड ईयर का इंटू 1/2। और यहाँ पे बन गया 3,20,000 का टोटल प्रॉफिट है इंटू 1/2, ये आ गया 1,60,000 की हमारी गुडविल।
अब हमें शेयर किसका चाहिए, आर का शेयर हमने कैलकुलेट करना है। देयरफॉर आर्स शेयर इज इक्वल्स टू 1,60,000 और आर का शेयर है 3/8। तो ये बन गया 60,000 का, आर का शेयर आ गया 60,000। और हमारा केस कौन सा था, जिसमें हमने अपनी जो गुडविल अकाउंट है हमने विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट इसको ट्रांसफ़र करना है। तो इस केस में जो एंट्री आएगी हमारी वो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जो है हमारे, जिनको गेन होगा टू डिसीज्ड पार्टनर। तो एंट्री बन गई पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एसेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल। हमने आर का शेयर कैलकुलेट कर लिया है विच इज़ 60,000 और इस 60,000 को हमने जो हमारे ये रिमेनिंग पार्टनर्स हैं इनमें डिवाइड कर दें। तो जो इनका शेयर है वो हम अब देंगे, जो 60,000 है उसको डिवाइड करेंगे इन पार्टनर्स में। तो ये आएगा 4:1 में। तो 60,000 का 4/5 1/5 ये आ गया 12,000 48,000। तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा XYZ were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. The firm closed his books 31st March every year. Y died on 30th June 2018. On Y's death, goodwill of the firm दी हुई है, फर्म की गुडविल जैसे हमने पीछे अभी कैलकुलेट किया, यहाँ पे गिवन है 60,000 की। और वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब इसमें प्रॉफिट का भी उन्होंने दे दिया, प्रीवियस ईयर वॉज 1,50,000। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एंड वाइज शेयर। अब इस क्वेश्चन में हमने जो गुडविल है उसकी भी एंट्री डालनी है और हमने प्रॉफिट की भी डालनी है। तो ये आपने अब खुद ट्राई करना है क्योंकि 2 टॉपिक इसमें इकट्ठे आ गए और ये भी गुडविल का क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। और ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें गुडविल और प्रॉफिट दोनों का दिया हुआ है, तो कैलकुलेशंस भी हमने करनी है। तो यहाँ तक के टॉपिक हमारे डेथ के जो है वो कवर हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस बारी सिलेबस में डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो नहीं है। तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करने हैं इसके जो भी रहते हैं, और जो हमने अभी प्रैक्टिस की है ये भी आपने सॉल्व करके देखनी है। और साथ में जो फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने चार्ट बनाया है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और गुडविल का, वो भी आपने साथ ही नोट डाउन करना है ताकि आपको क्लैरिटी रहे। एंड आई होप आज की क्लास में जो हमने टॉपिक क्लियर किया वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आपने वो क्लियर कर लेनी है। थैंक यू।